नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे थे सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आँखें नामक कविता से, जो कि क्लास 11th आरू नामक पाठ्य पुस्तक से आपका चैप्टर है, 11th चैप्टर है। तो इसमें पंत जी ने क्या है, वे आँखें के माध्यम से क्या है, किसान का जो जीवन है, जो कि 1947 के बाद की जो स्थिति होती है, 1947 के बाद की जो स्थिति होती है, तब भी क्या है, किसान को एक अपना अधिकार नहीं मिल पाया था। उस प्रकार की सिचुएशन को देख करके वे आँखें जो कविता उन्होंने रची, तो उसके माध्यम से किसानों की स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दार्थों को जानने से क्या है, आपको पाठ को पढ़ने में क्या है, दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जानते हैं शब्दार्थों को। कि सरीखी मीन्स होता है सरीखी, पाठ में आए शब्दार्थ जो हैं सरीखी मीन्स होता है समान। सरीखी मीन्स क्या होता है, समान। वहीं दारुण मीन्स होता है घोर, निर्दय या कठोर, घोर, निर्दय या कठोर। वहीं चितवन मीन्स होता है दृष्टि। चितवन मीन्स क्या होता है, दृष्टि। वहीं बेदखल मीन्स होता है हिस्सेदारी से अलग करना, बेदखल कर देना। कहते हैं आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है, हिस्सेदारी से अलग करना। वहीं कारकुन मीन्स होता है जमींदारों के कारिंदे, जमींदारों के कारिंदे, कारनामे, कारकुन, जमींदारों के कारनामे, कारिंदे। कुर्क मीन्स होता है नीलामी, कुर्क करना, नीलामी करना, किसी किसान की जमीन को नीलाम करना, है ना। बड़धों मीन्स बैलों। उस समय जो बैल थे चला करते थे, अब तक भी चलते हैं कहीं कहीं। वहीं घरनी मीन्स होता है घरवाली, घरनी मीन्स घरवाली या पत्नी, किसको कहा गया, घरनी। वहीं नेक्स्ट चलते हैं पाठ पे। जानते हैं सबसे पहले कि इस पाठ में आए जो किसानों की स्थिति जो पंत जी ने दर्शाई है, उनको जानते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो सुमित्रा नंदन पंत जी किसानों की जो व्यथा है उसको देख करके, सोच समझ करके, तो उन किसानों की आंखों के बारे में वर्णन करते हैं, उनको देख करके कि अंधकार मीन्स अंधकार है। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा मीन्स गुफा, सरीखी मीन्स समान। अर्थात उनकी जो आंखें हैं एक अंधकार की गुफा में चली जा रही हैं, इस प्रकार से उन्हें आभास होता है। उस प्रकार 1947 के बाद की स्थिति को देख कर भी कि किसानों को समाज में उच्च स्थान नहीं मिल पा रहा है, उस प्रकार की स्थिति को देख करके वे आंखें कविता लिखते हैं। और वे आंखें किसके प्रति, किसानों के प्रति। उनकी आंखों में जब देखते हैं वो, तो उनको ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि उनकी जो आंखें हैं अंधकार की गुफा सरीखी होती जा रही हैं, गुफा के समान या अंधकार की गुफा में चली जा रही हैं, डूबी जा रही हैं, और उन आँखों से डरता है मन। इस प्रकार की आँखों को देख करके उनका जो मन है अत्यंत भयभीत होता है। वहीं भरा दूर तक उनमें दारुण मीन्स उनमें करुणा के भाव जो हैं दिखाई देते हैं कि भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। और इस प्रकार की आँखों को, इस प्रकार की करुणा भरी आँखों को, इस प्रकार की दैन्य दुख का जो नीरव रोदन उनको दिखाई पड़ता है। अत्यंत इस प्रकार की आँखें जो हैं ऐसी लगती हैं जैसे उनको ये रोती हुई दिखाई पड़ती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा कि 1947 के स्वाधीन भारत का किसान रहा वह, अर्थात 1947 के बाद का किसान रहा। कि इस प्रकार से अब भी उनकी जो अत्यंत दयनीय स्थिति है कि अभिमान भरा आँखों में इसका छोड़ ऐसे मझधार आज, संसार कगार सदृश भय किसका। अर्थात जब 1947 के बाद से पहले की स्थिति होती है तो वो लोगों के प्रति या किसानों आदि में आक्रोश था कि जब हमारा जो भारत देश है वह आज़ाद हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है ज़िंदगी नहीं जिएगा। लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी स्थिति देखता है कवि, तब वह कहता है कि अभिमान भरा आँखों में इसका, तो स्वाधीन भारत का जो अभिमान था वह अब किसानों की आंखों में या विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य थे, दयनीय वर्ग था, उनकी आंखों में भरा हुआ था। और छोड़ इसे मझधार आज, जो संसार है इसको मझधार में ही छोड़ गया है। कागार सदृश भय किसका, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं क्या है, इस प्रकार की जो जनता है उनकी जो किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसको नहीं देखता है। और क्या है, ये जो संसार है
एक कगार की भांति खिसक गया है, ऐसा लगता है। लहलाते हुए खेत दरगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरन तरन से। लहलाते हुए खेत दरगों में, तो वे किसान ही तो थे जिसके माध्यम से वे खेत, विभिन्न प्रकार के खेतों में जो है फसलें हुआ करती थीं, लहलाते हुए दिखाई देते थे। हुआ बेदखल, आज उसी को बेदखल किया जा रहा है। उसी को क्या है, अपनी संपत्ति से, अपनी जायदाद से बेदखल किया जा रहा है। किसानों को उनके ही खेतों से क्या है, उनकी ज़मीन छीन छीन के उन्हीं को जो जमींदार वर्ग है तो क्या है, उन पर शोषण करता है, किसानों पर उनकी ज़मीनें छीन लेता है। थोड़े से रुपए पहले पैसे अगर उन्हें दे भी देता है तो क्या है, विभिन्न प्रकार के किसान हुए तो जमींदारों ने उनकी ज़मीनें छीन ली, उनको अपनी ज़मीनों से बेदखल कर दिया। हुआ बेदखल अब वह जिनसे हंसती थी उसके जीवन की, जब उसके जीवन में इतनी हंसी थी, इतनी खुशहाली थी, इतनी हरियाली थी, जब उसके तरन तरन से वह एक तिनका तिनका जोड़ करके उस हरियाली को बनाए रखता था, आज उसी किसान को क्या है, अपनी ज़मीन से, अपने जायदाद से बेदखल किया जा रहा है। इस प्रकार का वर्णन करते हुए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। जब उस प्रकार की स्थिति बनती है कि किस प्रकार की, जब किसी का बेटा, अगर जवान बेटा मारा जाए, जवानी में ही उसका अगर बेटा मारा जाए तो उस बाप पर क्या बीतती होगी, उस किसान बाप पर क्या बीतती होगी, तो वह उसकी आंखों में ही घुमा करता। तो इस प्रकार की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक जब किसान का जवान बेटा मारा गया तो उसकी याद वह कैसे भुला पाता, वह उसकी आंखों में ही घुमा करता। उसकी आंखों का तारा था जो उसकी आंखों में खटकता रहता था, जो कि कारकुनों की लाठी से, कारकुनों होते हैं जमींदार आदि, तो जो कारिंदे थे, जमींदार के जो मनुष्य आदमी थे, उनके द्वारा लाठियों से वार कर करके उसका जवानी में ही उसका बेटा जो मार दिया गया, जो किसान का पुत्र था। तो इस प्रकार के किसान पर क्या बीतती थी उस समय की स्थिति को वर्णन करते हुए लेखक जो हैं कहते हैं, तब उसकी आंखें जो हैं क्या इस प्रकार की गुहा सरीखी नहीं लगेंगी, उन आंखों में करुणा या दर्द दिखाई नहीं देगा क्या। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। तब क्या है, बेचारा किसान क्या करता कि उसने सब कुछ अपना बेच दिया, घर द्वार तक बेच दिया। उस जमींदार या महाजन ने एक ब्याज की एक एक कौड़ी ले ली, अर्थात उसने थोड़े से रुपए की भांति उसने ब्याज त्याज जोड़ करके, विभिन्न प्रकार की ब्याजों पे ब्याज जोड़ जोड़ के उसके सारे खेत हड़प लिए, उसका घर द्वार हड़प लिया। तो रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क ही बर्दों की जोड़ी। अब उसकी आंखों में वह भी छुपता है, वो अर्थात घर बार भी चला गया वो भी सही है, ज़मीन भी चली गई वो भी चाहिए, वो भी सही है, लेकिन वो जिससे वह कमाता था बड़धमिस बैलों की जोड़ी, वह भी उस महाजन ने, उस जमींदार ने वह भी कुर्क कर ली, अर्थात उसकी भी कुर्की कर ली, उसको भी बेच दिया, किसान के पास ना रहने दिया। तो इस प्रकार की बातें क्या किसान की आंखों में नहीं चुभती क्या। तो लेखक उन किसानों की स्थिति के बारे में बताना चाहता है कि उस समय और क्या स्थिति थी लेखक किसानों की। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दोहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उसकी खेती उजड़ गई, उसकी खेती उजड़ गई, उसके सिवा किसे कब पास दोहाने आने देती। उसकी जो गाय थी, उसकी जो गाय थी वह अब उसकी गाय को भी ले गए। जब ले गए तो किसान के सिवाय किसी को दूध वह नहीं देती थी, दुहानामी से दूध दुहने देती थी, दुहने तो किसी को दूध दुहने नहीं देती थी, और वह आंखों में नाचा करती, वह उसकी आंखों में ही नाचा करती कह सकते हैं। उसकी याद वह करता रहता था। अब उजड़ गई सुख की खेती, तो अब क्या है, उसकी जो सुख की खेती है वो उजड़ गई है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, और देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब क्या था कि बिना दवा दर्पण के घरनी मीन्स पत्नी, तो उसकी पत्नी जब बीमार हो जाती है तो बिना दवाई के वह जो पत्नी है उसकी, वह भी बेचारी चल बसी,
अर्थात वह भी मर गई। तब उसकी किसान की अत्यंत आंखें भर आती हैं और देख रेख के बिना दूधमुही, जो छोटी सी उसकी दूधमुही बच्ची थी, बिटिया थी, और 2 दिन बाद वह भी मर जाती है। तो इस प्रकार की जो किसान है उसकी अत्यंत दयनीय स्थिति तब वहाँ पर हो जाती है। और घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपते घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो घर में उसकी विधवा एक पुत्र की बहू थी, पतोहू। घर में उसकी विधवा पतोहू बहू थी और लक्ष्मी थी, अर्थात उसका नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी की भांति भी वह थी। यद्यपि उसको पति घातिन के पति को मार डालने वाली करार दिया गया। और तब क्या था, कोतवाल ने भी पकड़ मंगाया, कोतवाल ने, तो पुलिस वालों ने उसको भी पकड़वा दिया, अर्थात पकड़ कर ले गए। तब क्या हुआ, एक दिन वह भी डूब करके कुएं में एक दिन वह भी मर जाती है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटती फटती छाती। तो कहते हैं कि जो जोरू और जमीन जो होती हैं वह पैर की जूती होती हैं, अर्थात दोबारा आ सकती हैं। जोरू मीन्स पत्नी। ना सही एक, अर्थात एक ना सही तो दूसरी आ जाती है, पर जवान लड़के की सुध कर, जब किसान जो था कि वह सोच रहा था कि जो पत्नी है वह तो दूसरी भी आ सकती है, लेकिन क्या जवान लड़का दूसरा आ सकता है। तो इस प्रकार की सोच करके उसके जो बेटे की छाती पर सांप लूटते हैं, अर्थात तो उसको अत्यंत गहरा दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, और तुरंत शून्य में गढ़ भय चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इस प्रकार के सुखों की यादों में तो उसकी आँखों में क्षण भर भी चमक नहीं आ पाती है, और वह तुरंत शून्य में गढ़ चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती है, अर्थात उसका जीवन बिल्कुल शून्य हो जाता है और उसका जीवन जिंदगी भर वह खटकता ही रहता है इस प्रकार का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।